ज़्यादातर ये बताते हैं ये होता है। भाई कैसे होता है ये बताओ, कैसे होता है? देखो अब मैं प्रूफ करता हूँ कैसे होता है ये। देखो ये क्या है? पावर है। ये क्या है? रिजल्ट है। ठीक है, आसान नाम से पावर समझी क्या? फायर है, फायर। लॉग 2 लॉग 8 क्वांटम। हाय एवरीवन, वेलकम टू अरशान क्लासेस। आई एम अरशान अली, आपका अपना इस बार स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज अपन एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसकी डिमांड काफ़ी होती है बेसिक मैथमेटिक्स में भी, एंड फिजिक्स में, मैथ में, एंड कभी कभी केमिस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ जाती है इसकी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन लॉगरिथम। इसमें बहुत दिक्कत होती है कि log 2 क्या है, log 3 की वैल्यू क्या है, log 5 की वैल्यू क्या है, और log 10 वगैरह सब। आज बिल्कुल अपने ज़ीरो से ही स्टार्टिंग करेंगे log की, और कहीं पर भी आपको दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट जैसे करते हैं वैसे ही कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से। सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो मुझे इतनी गौर से मत देखो, पहले चैनल सब्सक्राइब करो, फिर कंप्लीट वीडियो देखना आराम से। ठीक है, तो देखते हैं कंसेप्ट ऑफ पावर। आपको पता होगा कंसेप्ट ऑफ पावर क्या होता है, यानी पावर का कंसेप्ट सभी को आता है ज़्यादातर। पावर का कंसेप्ट क्या होता है? ठीक है, देखो पावर का कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ पावर आपने जरूर देखा होगा ये तो। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ 1 की पावर अगर 2 है तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर 2 है, ठीक है, तो कितना आएगा? ये 2 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है आपको ये पता है? इसका मतलब ये है कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। ठीक है, यानी जितनी पावर होती है उस नंबर की उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 है, 4 की पावर 2 है तो 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। ठीक है, आपको पता होगा। और किसी भी नॉन जीरो की जो पावर, किसी भी नॉन जीरो की पावर जीरो है अगर तो वैल्यू 1 आती है। जैसे 3 की पावर 0 तो कितना आएगा? 1। ठीक है, यानी 3 को 0 बार मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कर ही नहीं रहे, तो 1 आएगा। ये आपको ये मत समझो कि कैसे आता है, 3 की पावर 0 है तो कैसे आता है 1। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथ का पोर्शन है, तो आपको ये याद रखना है कि मतलब किसी भी नॉन जीरो की वैल्यू अगर 0 है तो क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। बाकी अब इसी से अपन देखते हैं लॉग का कैसे शुरुआत होती है, लॉग की। ठीक है, तो लॉग की शुरुआत बड़े आसानी से हो जाएगी पावर के कंसेप्ट से। ठीक है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पावर के कंसेप्ट से लॉग सीखने में। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू में दिखाता हूँ आपको कैसे क्या होता है। एक मिनट में माइक, अब देखो जैसे ये है ना, जैसे आपको कोई, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ देखो, जैसे आपको कोई लड़की दिखी बाहर, एकदम सुंदर, बेहतरीन बाल, ठीक है, एकदम मस्त, ठीक है, मेकअप में, ठीक है, तो वो क्या है? लॉग समझ लीजिए आप उसको। ठीक है, वहीं पे आप उसको उसके घर पे देखने गए, यानी अचानक दिख गई आपको वो, तो आप क्या कहेंगे? बिना मेकअप के, बिना मेकअप के दिख गई, बाल ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है? पावर। ठीक है, यही है, मतलब अगर आप किसी को मेकअप करके देखते हो तो वो क्या है? लॉग है, और बिना मेकअप के देख रहे हो आप तो वो क्या है? सिंपल है, पावर है। ठीक है, अब देखो मैं इसको पावर लॉग कैसे बनाता हूँ। जैसे जैसे ये है, पावर का रूप देता हूं मैं, वो लॉग का रूप देता हूं पावर को, लॉग का रूप देखो कैसे देते हैं लॉग का रूप। अब जैसे लॉग, ये क्या है? बेस है। ठीक है, ये क्या है? पावर है। एंड ये क्या है? रिजल्ट है। ठीक है, ये क्या है? मतलब पावर है, ये पावर है, ये बेस है, और ये रिजल्ट है। ठीक है, अब देखो बेस सेम रहता है, यानी पावर में और लॉग में बेस सेम रहता है। ठीक है, सिर्फ रिजल्ट और जो पावर
रिजल्ट और पावर इंटरचेंज हो जाते हैं। देखो 9 किधर, ये वाला ले रहे हैं ना, ये वाला इसका बना रहा था, तो बेस सेम है 2, log 4 ऑन द बेस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, यानी log 4 ऑन द बेस 2 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि मैंने कैसे बना दिया। अब देखो एक मैं वो लिखता हूं, आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तब तक आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। तो आई होप आपको कहीं पर भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब मैं इसको रफ करता हूं। देखो मैंने बताया था कि आपको पावर के कंसेप्ट से लॉग कैसे बनाते हैं, ये आपको समझ में आया। देखो ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं एक वो लिखवा देता हूँ, लिखता हूँ, एक मिनट। जैसे मैंने बनाया था अभी, क्या बनाया था, ये होता है 4 16, यानी 4 की पावर अगर 2 है तो क्या आता है, 16 आता है। अब इसको देखो लॉग में कन्वर्ट कैसे करते हैं। लॉग लिख लो पहले, बेस सेम रहता है 16 2, यानी log 16 ऑन द बेस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, when we convert when we convert when we convert when we power convert into a form of log, then बेस जो होता है वो रिमेन्स सेम, बेस रिमेन्स सेम, बट पावर एंड रिजल्ट इंटरचेंज दियर पोजीशन। ये याद रखो भाई, यानी जब हम पावर को कन्वर्ट करते हैं ना लॉग में, तो क्या होता है, बेस रिमेन सेम रहता है, और जो पावर है और रिजल्ट है वो क्या होता है, इंटरचेंज, अपनी पोजीशन बदल देता है। आपने देखा जैसे लॉग में अपने 4 की पावर 2 है इज इक्वल टू 16 होता है, आपको पता है होता है। ठीक है, अब इसको अपन लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, लॉग का रूप देते हैं इसको, लॉग का रूप, लॉग का रूप दे रहे हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो लॉग का रूप जब दे रहे हैं अपन, तो बेस तो सेम रहा, पावर एंड रिजल्ट, ये क्या है, रिजल्ट है भाई, ये क्या है, पावर है, और ये क्या है, बेस है। ठीक है, ये क्या है, रिजल्ट है, ये बेस है, ये पावर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या लिखा है मैंने, व्हेन वी पावर कन्वर्ट इनटू अ फॉर्म ऑफ लॉग देन बेस रिमेन सेम बट पावर एंड रिजल्ट इंटरचेंज देयर पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेस सेम रहता है लेकिन पावर और रिजल्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं लॉग बनाते टाइम। ठीक है, ये कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ, फिर मैं इसको रफ करता हूँ भाई। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ प्लीज। तो देखो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने में तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। भी अरे इधर कन्वर्ट पहले हुआ भाई, उल्टा उल्टा कर दिया, इधर पावर कर दो तो मैच मिलेगा, पावर कन्वर्ट। When we convert power into a form of log, then base remains same, but power and result interchange their position। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो नहीं, एक चीज देखो, log x। ठीक है, log x 3, x की वैल्यू निकालना है आपको।
फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो ये क्या है, क्या है, पावर है, ये क्या है, रिजल्ट है, ये क्या है, बेस है, ठीक है। अब एक्स, अब अपन पावर में तोड़ते हैं इसको, इसको पावर में तोड़ते हैं, ठीक है। एक्स की पावर 3 बराबर 8। अब एक्स यानी बेस क्या हो कि 8 है, बेस कितना हो कि 8 है। तो देखो बेस अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, वैसे तो अगर बड़ा होगा तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन वैसे अपन इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसको 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। अब यहाँ बेस सेम है तो यहाँ पे भी सेम होगा। तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, आ गया ना, x बराबर 2 आ गया। तो आपको ये भी देखना है कि पावर का कंसेप्ट कैसे लग रहा है, ठीक है। आपको ये भी देखना है कि पावर का कंसेप्ट लग कैसे रहा है, ठीक है, मतलब अपने अप्लाई कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और दिखाऊं मैं आपको, एक एग्जांपल और दिखाऊं। यदि नोट करना चाहो तो नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करना चाहो तो नोट करो, ठीक है। फिर मैं इसका एग्जांपल और दिखाता हूँ, देखो देखो जैसे log 2x बराबर 4 है, फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालो। देखो कैसे निकालते हैं, ये क्या है हमारा रिजल्ट है, ये क्या है पावर है, ये पहले लिख लिया करो, ये क्या है बेस है, ठीक है। अब इसको पावर के कंसेप्ट में लाओ, 2 4 x, 2 4 x, 2 4 x। अब तो डायरेक्ट ही निकाल लोगे भाई आप, 2 2 2 2 2 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, x बराबर 16। तो ये पता है कितना आ जाएगा, log 2 16 4। कोई दिक्कत ही नहीं भाई, है कोई दिक्कत बताओ, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, दिक्कत हो तब बताओ मुझे। तो अब फिर इसके बाद अपन देखते हैं प्रॉपर्टी लॉग की, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी देखते हैं, आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं प्लीज, यदि आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसको नोट। देखो अब इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब देखते हैं एक और नया, ठीक है। अगर लॉग और उसका बेस सेम है तो वैल्यू क्या आती, 1 आती है, ठीक है। देन रिजल्ट विल बी 1। इसको नोट कर लो आप, नहीं करा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं सिखाता हूँ आपको, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं, कहीं कहीं नहीं ज्यादातर जगहों पर जैसे होता है कि log 10 ऑन द बेस 10 1, आपने देखा। ज्यादातर ये बताते हैं ये होता है, भाई कैसे होता है ये बताओ कैसे होता है। देखो अब मैं प्रूफ करता हूँ कैसे होता है। देखो ये क्या है, पावर है, ये क्या है, रिजल्ट है, ये क्या है, बेस है। तो देखो अगर इसको पावर के कंसेप्ट में अपन इंटरचेंज करते हैं तो कैसे होगा, 10 1, भाई 10 की पावर 1 है तो 10 ही होगा ना, 10 की पावर 1 है तो 10 होगा। इसीलिए क्या होता है, log 10 ऑन द बेस 10 क्या होता है, 1 होता है। इफ log and it base same, then result will be 1। if log and it base, if log and it लिख दिया है मैंने, अच्छा। if log and it base same then result will be 1, ठीक है। then result will be 1, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही एक और होता है कि log e ऑन द बेस e 1 होना चाहिए भाई,
बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, आपको जैसे लॉग ए 1 होना चाहिए भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको ये कुछ नया लग रहा है तो बढ़िया बात है, आपने कहीं नहीं देखा है तो आपको ये पता होगा कि मतलब log 10 ऑन द बेस 10 1 होता है। क्यों होता है ये भी आपको पता लग गया होगा, क्योंकि मैंने इसको पावर के कंसेप्ट में भी तोड़ दिया और वैसे ही मैंने आपको समझाया कि कैसे क्या है। ठीक है, तो आप प्लीज इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर मैं इसको रफ करता हूँ भाई। ठीक है, फिर मैं इसको क्या करता हूँ, तो मैं इसको रफ करता हूँ और अब अपने कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ। अब देखो मैंने रफ कर दिया। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, लॉग की प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे लॉग एक्स टू द पावर एन ऑन द बेस ई, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो देखो पढ़ते कैसे हैं, लॉग एक्स टू द पावर एन ऑन द बेस ई। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये यहां से होती प्रॉपर्टी स्टार्ट अपनी, लॉग एक्स टू द पावर एन ऑन द बेस ई। तो ये लॉग की जो मेन पावर होती है वो नीचे उतर आती है, तो क्या होगा, एन लॉग ई की पावर एक्स, ये होता है। ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी अपनी पहली। ठीक है, अब देखो एग्जांपल, लॉग 8 ऑन द बेस 2। अब इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे, देखो लॉग 2 लॉग 8 ऑन द बेस 2। अब 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। पावर आपको पता होगा, मैं जानता हूं 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, समझ के रहो। ठीक है, अरशान नाम सुन के फ्लावर समझी थी क्या, फायर है फायर। लॉग 2 लॉग 8 ऑन द बेस 2। ठीक है, अब देखो पावर है मेन, लॉग की जो मेन पावर है वो नीचे उतार दो। ठीक है, अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 1। देखो log 2 ऑन द बेस 2 क्या होता है, 1 होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर log सेम है एंड इट, आपको बताया था इफ log एंड इट बेस सेम देन रिजल्ट विल बी 1, तो इसलिए 1 आया। log 2 ऑन द बेस 2 1। ठीक है, तो 3 इंटू 1 इसलिए कितना आ गया, ये 3 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला log 1000 ऑन द बेस 10। ठीक है, तो इसको देखो कैसे, log 10 है ये, कोई दिक्कत। log 1000 ऑन द बेस 10, इसको क्या लिख सकते हैं 1000 को 10 की पावर 3 कैसे लिख सकते हैं भाई, देखो 10 की पावर 3 कितना होगा, 1000 ही होगा। यानी 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 10 धाम 100, 100 धाम 1000। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 3 नीचे उतर आएगा, log 10 10 3, यानी log 10 ऑन द बेस 10 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आपको पता होगा, मैंने उससे पहले लिखवा भी दिया, इसलिए 3 इंटू 1, तो ये भी कितना आ जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। अगला log 64 ऑन द बेस 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 64 को कितना लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 कैसे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू नीचे, लॉग की मेन पावर नीचे आ जाती है। ठीक है, और log 2 4। अब आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि log 4 ऑन द बेस 2 क्या होता है। ठीक है, अब मैं इधर समझा देता हूँ, वैसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आपको ही बता दूंगा, एक टेबल बनवाऊंगा उससे मैं आपको बता दूंगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे देखो 3, इसकी जो वैल्यू होती है log 4 ऑन द बेस 2 0.62, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.62 6020, 0.6020 इसकी वैल्यू होती है log 4 ऑन द बेस 2। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। log e सॉरी log x टू द पावर n ऑन द बेस e। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, log x टू द पावर n टू द पावर n ऑन द बेस e। इसको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा यदि आप नए हैं
तो इसको बोलने में थोड़ा सा तो मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे अब भी थोड़ी सी कंफ्यूजन बोलने में हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपको अगर आप रिवाइज करेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वैल्यू कैसे आई, यानी log 4 ऑन द बेस 2। ठीक है, ये मैं बताता हूँ। ये वैसे यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ 0.6020 कैसे। देखो, जैसे लॉग बेस तो सेम रहता है, लॉग 2 की पावर आप 0.6020 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट है पावर का, तो यही मैंने बता दी। लेकिन आपको कुछ ऐसे और देखना है जिससे आप कोई दिक्कत ना हो, मैं बताता हूँ आपको। आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर अगली प्रॉपर्टी देखते हैं लॉग की। आप इसको प्लीज नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको आपके सामने ही रफ करता हूँ। अब ये लॉग 1 से लेकर 10 तक, ऑन द बेस 10 तक, ऑन द बेस 10 के लिए सभी मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालना है। ये टेबल अगर आपने याद कर ली तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी जो मैं बनवा रहा हूँ। ठीक है, लॉग निकालने में ये मल्टीप्लाई रफ था वो 10 वाला। देखो, log 10, log 1 ऑन द बेस 10 कितना होता है, 0 होता है। कैसे होता है भाई, बताओ। ये क्या है, पावर है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, रिजल्ट है। 10 की पावर 0 रखेंगे तो 1 आता है, बताया था ना मैंने पहले ही। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, log 2 ऑन द बेस 10 कितना होता है, 0.3010। ये आपको याद करना पड़ेगा, जो मैं जिस पे स्टार लगा दूंगा आपको याद करना पड़ेगा। कंसेप्ट यही कैसे आता है, कंसेप्ट यही है। ठीक है, अगला तीसरा, log 3 ऑन द बेस 10 कितना होता है, 0.4741, सॉरी 0.4771। ये भी आपको याद करना है। log 10, log 4 ऑन द बेस 10 कितना होता है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, अभी मैंने बताई थी। log की मेन पावर जो होती है वो नीचे उतर आती है। log 10, log 2 ऑन द बेस 10 से मल्टीप्लाई कर दो 2 की, ये निकाला है अभी 0.3010, कितना आ जाएगा, 0.6020 आ गया। पांचवा, log 5 ऑन द बेस 10 कितना आएगा, डायरेक्ट याद करना, 0.6989। ठीक है, डायरेक्ट याद करना है इसको। 6, log 10, log 6 ऑन द बेस 10 कितना आएगा, क्या लिख सकते हो, हम्म, इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन, 2 into 3 प्रोडक्ट। ये मैं प्रॉपर्टी इसकी बताऊंगा, इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ये होती है, जो प्रोडक्ट में होते हैं कोई भी लॉग की पावर, तो वो बाद में रिजल्ट में ऐड होते हैं। देखो, log 10 2 प्लस log 10 3, आप इसको जोड़ दो, 0.3010 प्लस 0.4771, जोड़ सकते हो आप इसको, ऐसे भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, सातवां, log 10, log 7 ऑन द बेस 10 कितना आएगा, 0.8450, ये भी याद करना है। log 8 ऑन द बेस 10 2 की पावर 3, लिख सकते हैं ना 8 को, 3 मेन पावर बाहर आ जाएगी। ये भाई, ये क्या 10 लिखो तो, log
log 2 ऑन द बेस 10 कितना होता है, निकाल सकते हो आप। log 9 ऑन द बेस 10, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं 9 को, नहीं 3 की पावर 2, तो 2 नीचे आ जाएगा। 3 की वैल्यू log 3 ऑन द बेस 10 की वैल्यू डाल सकते हो आप, ये भी आप मल्टीप्लाई कर लेना। 10 1 होता है। ठीक है, मैंने 1 से लेकर 10 तक आपको करा दिया, कहीं पे कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करो। ठीक है, ये आपको याद रखना है सिर्फ ये वाले, बाकी आप निकाल ही लेंगे प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, बाकी आप प्रॉपर्टी के थ्रू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आप प्लीज इसको नोट करिए, फिर मैं अगला बताता हूँ आपको। आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं अगला वैल्यू बताता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर मैं इसकी अगली प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी दिखाता हूँ लॉग की दूसरी। ठीक है, रफ करता हूँ इसको। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, अब देखो लॉग की ये वीडियो भाई ऐसी है लॉग की, आप बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं लॉग तो देख सकते हैं, और बिल्कुल एडवांस में भी जाते हैं अपन, इसमें प्रॉपर्टी सभी कवर करता हूँ इसको। तो आप बिल्कुल लॉग के बारे में कुछ नहीं जानते तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और मैंने बिल्कुल जीरो से ही कवर किया है लॉग। तो देखो लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी देख लो आप, एक मिनट रुको। देखो अब लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी, अब इसको पढ़ते कैसे हैं, log x on the base e to the power n। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इसको, log x on the base e to the power n। ठीक है, अब देखो ये जो n है ना, बेस की पावर 1 अपॉन अपॉन में आ जाती है, एंड log e की पावर x, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो इसका, log 10 ऑन द बेस 100 है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2, 10 तो है ही। अब इसको देखो, जो बेस की पावर है उसको अपॉन में ले लो 1 अपॉन 2, और log 10 ऑन द बेस 10, तो 1 अपॉन 2 ही आएगा, क्योंकि log 10 ऑन द बेस 10 कितना होता है 1, तो हाफ आ गया ये। ठीक है, अगला देखो, log 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब ये 1 अपॉन 3 हो गया प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, एंड log 3 की पावर 3, 1 अपॉन 3 आ गया, क्योंकि log 3 ऑन द बेस 3 1 होता है, इसलिए 1 अपॉन 3 आ गया। अब देखो log 8 64, इसमें दोनों प्रॉपर्टी मैं लगा दूंगा अभी, देखो दोनों प्रॉपर्टी, जो पहली प्रॉपर्टी वो भी और ये वाली भी। अब देखो log 64 ऑन द बेस 8 है ना, तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3, और 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखो पहली वाली प्रॉपर्टी में जो log की मेन पावर थी वो बाहर उतर रही थी, उतार दी हमने। ठीक है, अब log के बेस की जो पावर है उसको अपॉन में उतारो, उतार दिया, फिर क्या बचा हमारे पास, log 2 4, ये बचा ना, यही बचा, 3 से 3 कैंसल, log 4 ऑन द बेस 2 कितना होता है 0.6020। भाई अरशान नाम सुन के फ्लावर समझी थी क्या, फायर है फायर, समझे, फायर। ये नोट करो, अगली प्रॉपर्टी एक और देखते हैं। ठीक है, प्लीज जल्दी इसको नोट करो, आप नोट कर सकते हो आप इसको, एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो एक तरीका और है, मैं रफ नहीं करता हूँ, मैंने सोचा पहले बता ही दूं। जैसे देखो इसको अपन 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 64 को 2 2 2 2 2 2
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 64, 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं इसको, एंड 2 की पावर 3 तो है ही वो, 28 को तो लिख ही सकते हैं। अब 6 बाहर आ गया, 1/3, और log 2 ऑन द बेस 2 कितना होता है, 1 होता है, तो 3 दूनी 6, 2। ऐसा है, बेस सेम इसका, वो log 2 ऑन द बेस 2, ये भी ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ये मत करो। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बेस वाली, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है, तभी अपने कर सकते हैं इसको। नीचे वाला करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट कौन सा है, नीचे वाला, यानी log 2, 64 को log 2 की पावर 6 एंड 23 को 2 की पावर 3, ये दोनों सेम होना चाहिए, प्रॉपर्टी होती है शायद, ठीक है। देखो अगला फिर देखते हैं, नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी 3 एंड 4, 4 प्रॉपर्टी, मेजर प्रॉपर्टी आपको मैंने बिल्कुल समझा दी इस वीडियो में, और आपको कहीं भी कोई भी लॉग की फॉर्म, लॉग की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं फिलहाल, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। देखो ज्यादातर मेजर जो मैंने सभी कवर कर दिया है। अब लॉग ई प्रोडक्ट में जो पावर है ना, ये देखो इसकी प्रॉपर्टी log e की पावर x प्लस log e की पावर y, ये हो गई एक और न्यू प्रॉपर्टी आपकी, ये वाली log e x माइनस log e y, ठीक है। देखो एग्जाम्पल भी देख लो आप इसका, log 6 को अपन क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं ना। अब देखो 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, तो log 2 ऑन द बेस 10 प्लस log 3 ऑन द बेस 10 की वैल्यू रख के, इसकी होती है 0.3010, यानी 3010 एंड 0.4771, यानी 4771। आप इसको ऐड कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। इसकी देखो log 10, log 5 ऑन द बेस 10 है, तो अपन 5 को क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, log 10 माइनस log 2 ऑन द बेस 10, अब 10 की वैल्यू 1 होती है, और log 2 ऑन द बेस 10 होता है 0.301। आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो सब्ट्रैक्शन करके और ऐड करके, ठीक है। तो ये हो गई आप आज का लॉग का टॉपिक कंप्लीट, और होमवर्क आपको करना है, ज़्यादातर लॉग के सभी वैल्यू जो आती हैं वो सभी निकालना है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ दूं, दे सकता हूं, ठीक है। तो आप इसको नोट करो एक बार, फिर मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप उसका आंसर मुझे कमेंट में देना, ठीक है। आप उसका आंसर मुझे कहाँ देंगे, कॉमेंट में, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं, ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर मैं इसका होमवर्क देता हूँ, दे दूँ होमवर्क, देखो रफ करता हूँ मैं इसको, इसका होमवर्क, आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। और आपसे नहीं बने क्वेश्चन तो मुझे, मैं कमेंट में उसका आंसर लिख दूंगा, ठीक है। ये तो नंबर वाले हैं, कमेंट में सब हो जाता है। होमवर्क देखो आपका HW, आपको ही बताना है log 25, log 16, log 36 है, log 15, ठीक है। ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, आंसर कमेंट बॉक्स, ठीक है। आप इसका 25, 16 का, 36 का, 15 का, log 25 की वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे, एंड इसको देखो कैसे कर सकते हैं, हिंट दूं मैं इसको, इसकी हिंट दूं। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5, ठीक है। अब नीचे आ जाएगी वैल्यू 5, तो log, ये बेस में तो 10 होता ही मान के चलो, ठीक है। log 5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0.471,
777 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आप इसको आंसर निकाल लेना। ठीक है, इसके आंसर आप इसको नोट कर लेंगे और इसका आंसर देंगे। ठीक है, ये log 25 का मैंने हिंट दे दिया, log 25 का हिंट दे दिया। अरे ये क्या करा भाई, 25 5 की 2 करेंगे ना, 2 यानी 5 की पावर अगर 2 है तो 25 आएगा, तो आएगा ये, इधर 2 लगाओ भाई, अब आएगा इसका आंसर, बढ़ गया। तो आप इसका आंसर मुझे देना और कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे log 16 है तो ये क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4, 4 इधर ले लेंगे, फिर log 10 2, तो 4 इंटू इसका आंसर जो आएगा 4 इंटू 0.30 इसका आंसर ये आएगा, 4 इंटू 0.3010 इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू झम से। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू सो मच अरशान भैया लिख सकते हैं, और इश्क विश्क करते रहो, यही उम्र है करने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू झम से।